गुड मॉर्निंग फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स के बारे में बताया था, उसी में एक टारगेट आपको भी मेंशन किया था कि आपका टारगेट क्या है। तो वो था कि 14 सब्सक्राइबर्स का प्लस लाइक्स का टारगेट है आपका। लाइक्स अभी कुछ नहीं, रैंडम लाइक्स हैं। उसका टारगेट है इस मंथ तक अगर आप 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देते हैं इस चैनल को, दैट इज़ वेल मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं देन मैं इस सीरीज़ को यहीं पे पॉज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मैं बस नॉर्मल ब्लॉग्स इनकी वीडियोस डालूंगा। बट इफ़ यू लाइक द वीडियोस, अगर आपको चाहिए ये कंसिस्टेंट हो, तो प्लीज़ प्लीज़ आप इतना कर लीजिएगा। क्योंकि मोर देन 70% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं बट उनको सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं। तो आई वांट कि एटलीस्ट 14 लोग तो कम से कम उसमें जुड़ें। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मुझे लगे कि मेरे एफर्ट्स कहीं तो जा रहे हैं करके, काम आ रहे हैं करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीएस में 13th ऑफ द फेब हमारा आज का डे है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, वैलेंटाइन वीक के हिसाब से नहीं, पढ़ाई के हिसाब से। ठीक है, और क्या है कि आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे इसको कंप्लीट करनी है, रिपीटर एज वेल एज फ्रेशर। साथ ही साथ आपको कोई भी मंथली जो पीडीएफ है या वीकली पीडीएफ है उसको पूरा करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका जितना भी छूटा जो करंट अफेयर्स है वो पार होता जाएगा। और रिवाइज तो इसमें मस्ट है भाई। जीके केवल रिवाइज से कंप्लीट होता है। डेली बेस पे आपके पास नोट्स पड़े होंगे, नोट्स आप बना रहे होंगे। उन नोट्स के साथ साथ रिवीजन इतना तगड़ा चल रहा है। आई गेस अगर कल आपका प्री निकल जाता है और आप मेंस में जाते हैं तो आपको शायद करंट अफेयर प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जितना कम एफर्ट डालने वाले हैं करंट अफेयर में, अगर आप अभी डाल रहे हैं तो बाद में बिल्कुल एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। डालने भी पड़ेंगे तो बहुत कम, एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो उसी टाइम उसी महीने अपना सर फोड़ रहे होंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डेली बेस पे करंट पढ़ने पे। नेक्स्ट, इंग्लिश में आपको एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। आप इस वीडियो को फाइनल ख़त्म कीजिएगा, फिनिश कर दीजिएगा। ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस क्लिक करना है, आप निमिषा मैम की इस वीडियो पे चले जाएंगे और आपका जो रिवीजन है आई गेस अब आप अच्छे से हो चुका होगा। आपको एरर डिटेक्ट हो रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वांट में आपको एवरेज के आपने पूरी वीडियो कर दी है। अब एक काम कीजिएगा, टाइप वाइज एसएससी की रंग एक बुक है, उसको टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा। एसएससी किरण मैथ्स की ईयर वाइज डजेंट मैटर, किसी भी ईयर की हो, आपको बस एवरेज चैप्टर पे जाना है, उसके टाइप वाइज क्वेश्चंस करने हैं कि हाँ भाई ऐसे टाइप में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और हर एक टाइप की कोशिश कीजिएगा 1 से लेके 10 क्वेश्चन पक्का करें। ठीक है, अभी करोगे तो तब बढ़िया रहेगा। इसको संडे और सैटरडे भी पक्का करिएगा। ठीक है, आज फ्राइडे है तो संडे और सैटरडे हम टारगेट नहीं देते, क्योंकि 5 दिन आपके टारगेट्स, 2 दिन छूटे हुए टारगेट्स को कंप्लीट करने का टाइम। ठीक है, रीजनिंग में सिलोगिज्म आपका कॉन्सेप्ट चैप्टर टॉपिक पूरा हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी से करिएगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक नए टीचर से पकड़िएगा। हर एक बार अलग अलग टीचर को मत पकड़िएगा, पहले उसका पूरा कंटेंट पढ़ लिए, अगर नहीं आता फिर अगले में जाइए। ऐसे करके सही होता है कॉन्सेप्ट का जो खेल होता है। अगर आप एक टीचर को समझ नहीं आ रहा उसी टाइम छोड़ के अगले में जा रहे हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ से आधा आधा समझने से अच्छा है हर किसी को पूरा पूरा समझ के उसको और इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट, जीएस में सेम रिपीटर्स के लिए जैसा आपका फ्रेशर्स के लिए था कि आज की करंट अफेयर और वीकली जो आपकी मंथली करंट अफेयर है उसको 1 आवर दीजिएगा। नेक्स्ट, आज इंग्लिश में आपका फाइनल जो फ्राइडे को रहता है हमेशा, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके क्वेश्चंस करिएगा बहुत ज़्यादा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से मास्टर कर लिया तो वो क्या, अगर आपको नहीं आती 2 क्वेश्चन के अलावा, दैट इज़ 8 to 10 मार्क्स। इसमें से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स अगर आप हटा भी देते तो 6 to 8 मार्क्स आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे। अगर आपका 30 मार्क्स का है और अगर 40 मार्क्स का है तो आपको 12 to 14 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। 16 भी मिल सकते हैं पर 16 नहीं मिलते हैं क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं देता वो। नेक्स्ट, क्वांट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट एसएससी किरण की जो पीडीएफ है उसमें 13 to 15 टाइप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इससे आपकी प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आपने हर टाइप देख लिया है। इसका जो फाइनल टाइप होता है 15 टाइप, वो मिसलिनियस टाइप होता है, बहुत ही तगड़ा टाइप। ठीक है,
तो गो थ्रू दैट। अगर आपके क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह आते हैं, नहीं बन रहे हैं तो उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि इसका सॉल्यूशन भी उसके पीछे ही दिया होता है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग में इस बार भी कोई टारगेट नहीं है। क्वांट में अगर हम बात करें तो कौशिक मोहंती सर की मेंस की डीआई पूरे हफ्ते चलने वाली है, तो इस दिन या फिर सैटरडे संडे आप कैसे भी करके इस पूरी की पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। इस वीडियो को पूरी तरह कंप्लीट करिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि मेंस की डीआई में आपको प्रॉब्लम ना हो। रीजनिंग में ये लास्ट डे रहेगा आपका मेंस की पजल का। अगर आपने मेंस की पजल्स अभी भी आपसे नहीं बन रही हैं या फिर कुछ कुछ बनने लग गई हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ कुछ बन रही है। आप और प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इम्प्रूव करिए इसको, ठीक है। मेंस की पजल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्कोरिंग पर्पज़ से, तो प्लीज़ प्लीज़ उस पर काम करिएगा। तो ये रहा आपके पूरे वीक का टारगेट। आज फ्राइडे है, दैट इज़ 13 ऑफ द फेब, और इसी के साथ पूरे 6th ऑफ वीक आपका ख़त्म हो चुका है। इस बार जितने भी आपके टारगेट्स हैं, जितने भी छोटे टारगेट्स हैं, उनको कंप्लीट पक्का करिएगा। ये आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने फिर से बता देता हूँ कि आपको 14 सब्सक्राइबर्स का जो मैंने टारगेट 14 प्लस जो आपका टारगेट दिया हुआ है, दैट इज़ 100 सब्सक्राइबर्स का मैं एम कर रहा हूँ। अगर आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, मिलने बहुत मोटिवेटिंग रहेगा। देखिए, आप कॉमेडी इन चीज़ों में जो आपको टारगेट मिलते हैं वो आप कंप्लीट कर देते हैं, बट मैं आपके करियर के रिगार्डिंग एक कंसिस्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आपको रेलिवेंट लगता है, अच्छा लगता है, देन प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस टारगेट को कंप्लीट करिए। मुझे शो करिए कि यस, आई एम वर्किंग एंड पुटिंग माई एफर्ट्स इन अ करेक्ट वे, ठीक है, करेक्ट डायरेक्शन। हाँ, मैं एडिटिंग वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है अभी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट मैं करूँगा कभी। अभी मुझे नहीं लगता कि इस कंटेंट में एडिटिंग का उतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टारगेट में क्या एडिट करके दूँ मैं, ठीक है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द टारगेट इन द सिंपलेस्ट वे तो वाई शुड आई वेस्ट माई एफर्ट्स ऑन दैट। मैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए वीडियो नहीं डाल रहा, मैं गाइड करने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। और समझने वालों को अलग से एनिमेट होके दिखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो किसी में भी समझ जाते हैं। अगर हाँ मैं पढ़ाना होता और मैं पढ़ाने में एनिमेशन का यूज़ करना वो मस्ट है, पर शायद टारगेट्स में आई गेस उतना ज़रूरी नहीं लगा मुझे, ठीक है। अगर आपको फिर भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वर्क करूँगा, पहले सीखूँगा फिर उसके बाद देखूँगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आप इस चीज़ पे वर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए टारगेट के साथ। थैंक यू।